Welcome to the TFP episode. This is TFP Talk by Kumar Bhaiya. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर रोमन आगर है। मैं कोटा की रहने वाली हूँ, राजस्थान। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई स्कूलिंग सब कोटा से की है। मैंने एक्चुअली नीट यूजी की तैयारी भी कोटा से ही की थी, बट मैंने एक ही बार तैयारी की थी, उसके बाद मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए मैंने प्लान बनाया बाहर जाने का। तो मैंने बाहर से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की। उसके बाद आने के बाद मैंने एफएमजी का एग्जाम दिया, जो कि बाहर से पढ़ के आते हैं बच्चे, फिर उनको देना पड़ता है, वो एग्जाम किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया एग्जाम। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की। 2020 में मैं पास आउट हुई। 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। 2021 में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट किया, जो कि 2020 मार्च में भी खत्म हुआ। उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब कर रही हूँ मैं अभी अपोलो हॉस्पिटल में। Apollo Hospital in Delhi. Congratulations, everyone must be proud on you. ठीक है। अच्छा, मैं रोमा के बारे में बताऊं। रोमा इज जस्ट लाइक माय यंगर सिस्टर। ठीक है, जब मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं जिस रूम में रहता था, इन द सेम बिल्डिंग रोमा यूज्ड टू स्टे देयर। तो रोमा आती थी, भैया आई थिंक 9th क्लास में थे आप तब, 9th में ना? हाँ, 9th में। तो रोमा, फिर रोमा के छोटे भाई भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस फैमिली के बारे में कि ये फैमिली कितनी पढ़ाकू है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन थे वो सब आते थे पूछने के लिए, भैया ये क्वेश्चन बता दो ये। मुझे बड़ा प्राउड होता था क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता है। बाद में चल के पता चला कि मैंने कहीं बेसिक जगह से इंजीनियरिंग कर ली, और ये भाई ये फैमिली है, कोई एनआईटी पटना पहुंच गया है, कोई आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया है, और एक है जो रशिया पहुंच गई है एमबीबीएस करने के लिए। तब मानना पड़ेगा, ये बात तो है यार। मैं एक बात तो मैं कहूंगा यार, जितना हार्डवर्क मैंने देखा है ना तुम सब भाई बहन को करते हुए यार, हैट्स ऑफ। मतलब पता नहीं पढ़ाई को कैसे एंजॉय किया है तुम लोगों ने, वो मुझे नहीं पता, बस हमने देखा है। एंजॉय तो नहीं किया मैंने, सच्ची बता रही हूँ। मैंने एंजॉय नहीं किया, लाइफ में एंजॉय नहीं की। बस मेरा जो था ना, मतलब ड्रीम था कि नहीं मेरे को बनना है डॉक्टर, वही था बस मेरा। एंजॉय मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। स्ट्रगल ही किया है हमने लाइफ में, मेरे बहन भाइयों ने, हम लोगों ने भी, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम भी थी। तो फिर एंजॉय मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं, मैं इस वजह से लगता है मैं अभी भी एंजॉय नहीं कर रही अपनी लाइफ। तो करना चाहिए। नाउ यू डिजर्व दैट। अब तो करना चाहिए, अब तो हो गया, आपकी सारी मेहनत काम आई। ओके रोमा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, कोटा में चलो मैंने आपको देखा है, 9 महीने तक ही रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी है कोटा से रशिया तक की। मैंने रशिया नहीं, मैंने ना लिख रखा है यूक्रेन 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 यूक्रेन। कोई ना। मैंने वो लिख रखा था थोड़े से पॉइंट मैंने। ओके, हाँ, जैसे कि मुझे, चलो मैं एमबीबीएस फील्ड से नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बहुत से बच्चे हैं जो कि जिन्होंने 9th-10th के बाद बायो ऑप्ट किया है और वो एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो एक मुझे एक चीज बताओ, जो आपने बोला कि अभी सबको पता है कि इंडिया में चलो नीट का एग्जाम, आज ही उसका एडमिट कार्ड भी निकला है, नीट का एग्जाम होता है, दैट इज द ओनली वे कि आप एम्स या अच्छे कॉलेज से आप करते हो। फिर आपने नीट नहीं किया, आपने नीट एक बार अटेम्प्ट किया, जैसा आपने कहा, एंड देन नहीं हुआ, देन यू डिसाइडेड कि ठीक है मुझे बाहर जाके ये करना है। देन व्हाई रशिया? रशिया क्यों इंडिया के कोई प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं, या फिर काठमांडू या नेपाल में भी होते हैं, रशिया क्यों चुना? हाँ, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में बात की थी हम लोगों ने, जयपुर में महात्मा गांधी कॉलेज, वहाँ पे, लेकिन वहाँ का डोनेशन 80 लाख था उस टाइम। ओके। तो पापा रेडी भी हो गए थे, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि लड़की है, लड़की के लिए इतना खर्चा, ये वो। और मेरी जिद थी, नहीं मेरे को एमबीबीएस करना है। मैं 5-6 महीने घर पे भी बैठी थी, गुस्सा होके पापा मम्मी सबसे, क्योंकि मेरी मम्मी तो चाहती नहीं थी मैं बाहर जाऊं। मम्मी तो मेरे को फॉर्म लाके देती थी, बीएससी नर्सिंग कर ले, मम्मी फॉर्म लाके देती थी, भरवाती थी, जबरदस्ती में फाड़ के फेंक देती थी। मैंने कहा मेरे को जाना है, बाहर ही जाना है, भले मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मेरी इतनी जिद थी। तो फिर पापा कैसे करके, पापा ने जो भी, उस टाइम आइडिया नहीं था फॉरेन कैसे भेजते हैं क्या, तो पापा ने कैसे करके एजेंट से बात की कि क्या प्रोसेस होता है ये वो। तो विद इन 15 डेज में डिसाइड हो गया था कि मैं रशिया जा रही हूँ। और हाँ, रशिया ही क्यों, चाइना से भी बच्चे पढ़ के आते हैं, ऐसा नहीं है, यूक्रेन से भी पढ़ के आते हैं, लेकिन रशिया में मुझे ज्यादा, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है रशिया में, मेरे को वहां की पढ़ाई सही लगी। इंडिया में लोग सोचते हैं कि नहीं यार बाहर से पढ़ के आते हैं, अच्छा नहीं होता है, इंडियन ग्रेजुएट ही अच्छे होते हैं बाहर से, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। मैंने उतना ही हार्डवर्क करना पड़ा। इंडिया में तो फिर भी रिटर्न एग्जाम होते हैं एवरी ईयर, वहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होता था, वहाँ पे वाइवा होता था हर साल। अच्छा।
और सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होता था। मेरी यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं हुए, साल में एक बार एग्जाम होता था, वाइवा होता था वो रूम, ऐसा होता था। बाकी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग है जहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी होते हैं, और सब्जेक्ट सारे वही है, कोई डिफरेंस नहीं। 19 सब्जेक्ट होते हैं हम लोगों के, जो कि यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो एग्जाम का प्रिपेयर करते हैं ना, तो 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं हम लोगों को सबके। तो वही सब मैंने तो वहां पे भी पढ़ाई की। मैंने वहां पे भी मतलब वहां पे एक ओलंपियाड होता है, अगर तुम ओलंपियाड क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें फिर जो एग्जाम होते हैं नॉर्मल जो सब बच्चे देते हैं सेमेस्टर के एंड में, तो वो एग्जाम मैंने नहीं दिए क्योंकि मैंने ओलंपियाड क्लियर कर लिए थे बहुत सारे सब्जेक्टों के, तो वो एग्जाम नहीं देने पड़ते तुम्हें। तो ऐसा भी होता है अगर तुम्हारे पांच मैं वही बताना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि बच्चों को शायद एक चीज नहीं पता, आपने क्लास 10th और 12th के मार्क्स डिस्क्लोज करना जरा हमारे साथ एक बार। मैंने नहीं, मैं बताती हूँ। मेरे क्या नाम से 10th में तो 90% थे, और 12th में मेरे कम थे क्योंकि मैंने ये नीट यूजी का प्रिपरेशन किया था, तो इस वजह से मेरे 12th में 80% ही थे। ठीक है, 2 मंथ का पढ़ाई किया था मैंने, तो ज्यादा नहीं थे मेरे उसमें। तो मुझे एक चीज बताओ आप रोमा, एक सेकंड, कि आपने नीट एक बार प्रिपेयर किया, ठीक है, लेकिन अब उस समय इंटरनेट नहीं था, हम उस समय नो डाउट इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं था जितना आज है, ऑन द टिप ऑफ हैंड। तो उस समय ये चीज सोच लेना कि नहीं, क्योंकि नीट सबको पता है, इवन कोटा में रह के, कोटा जैसी सिटी में रह के जो एजुकेशनल हब है, सब लोग वहां प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है नीट की तैयारी करने के लिए। तो आपकी कैपेबिलिटी भी थी कि आप अगर दोबारा लेते तो शायद आप नीट भी क्लियर करते, लेकिन आपने नहीं किया। हाउ दिस डिसीजन केम योर माइंड, कि मतलब कुछ तो रहा होगा ना प्रोसेस कि नहीं यार ठीक है। टाइम वेस्ट मुझे मतलब पता नहीं, मुझे नहीं, सच में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अगर दूसरी बार भी तैयारी करूंगी तो मेरा नहीं होगा। मुझे सच में मुझे लगा ऐसा, इसलिए मैंने डिसाइड किया नहीं, मेरे को बाहर जाना है। ओके, ये डिसीजन था मेरा फर्स्ट थिंकिंग, कि मेरा नहीं होगा। आई थिंक नेक्स्ट टाइम भी दूंगी तो मैं। अच्छा, तो अब एक बार उस प्रोसेस पे आता है। रशिया में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है? मेरे यूनिवर्सिटी का नाम था क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। क्रीमिया में है, क्रीमिया स्टेट है वहाँ पे, मॉस्को के नियर बाय। हाँ, क्रीमिया था, वहीं से किया है मैंने। 6 साल की होती है। बाकी और भी कॉलेज है रशिया में जो 5 साल की भी होती है कई जगह, मेरे कॉलेज में 6 साल की थी। तो मैंने वहाँ पे पूरा वही नॉर्मल, जैसे नॉर्मल यहाँ पे इंडियन मेडिकल कॉलेज में जैसे पढ़ाई होती है ना, सेम पढ़ाई होती है वहाँ पर भी। रोज क्लासे जाओ और लेक्चर अटेंड करो, एग्जाम वैसे ही होते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। मैंने पता है कैसे डिसाइड किया कि इंडिया में और रशिया में पढ़ाई में डिफरेंस क्यों होता। मैं मतलब पास आउट होके आई, हमने एफएमजी के एग्जाम की तैयारी की, मैंने इंटर्नशिप की आरएमएल हॉस्पिटल से। तो मेरे साथ वहाँ पे इंडियन ग्रेजुएट लड़कियां भी थी, बच्चे थे बहुत सारे, तो मैंने उनको अपने आप से कंपेयर किया उनसे। मेरे को लगता था नहीं यार, ये इंडियन ग्रेजुएट है, इनको ज्यादा नॉलेज होगी मुझसे ज्यादा, मतलब मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन मैं उनसे मिली, मैंने उनसे बातें की, 1 साल तक मैंने उनके साथ इंटर्नशिप की, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं लगा। बल्कि हम लोगों ने तो फिर भी एफएमजी के लिए पढ़ा है, जो पीजी के लेवल का एग्जाम होता है हमारा एफएमजी। तो मैंने देखा यार इन लोगों को भी कुछ नहीं आता, मतलब प्रैक्टिकली मुझे ज्यादा आता है। मुझे मतलब सैंपलिंग, कैनुला, जो भी हमारे मेडिकल फील्ड में होता है, साइटी स्टेप करना, प्यूरल टेप करना, आरटी डालना, फोली डालना, ये सब कुछ मैंने कहा ये सारी चीजें मुझे आती है, इनको आती ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने कुछ मतलब इन्होंने पढ़ाई की है सिर्फ, मतलब थ्योरी बेस्ड पढ़ा है, इन्होंने प्रैक्टिकली नहीं किया इन्होंने। अभी भी मैं अपोलो हॉस्पिटल में करती हूँ जहाँ पे, वहाँ पे लड़कियां मेरे साथ हैं, इंडियन ग्रेजुएट भी है, उनको भी नहीं आता कुछ भी नहीं आता उनको, प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता। थ्योरी वाला आता होगा, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता उनको। तो मैंने सोचा यार क्या डिफरेंस है, बाहर से करके आओ या फिर इंडिया से करो, ये वो। तो मैं तो बहुत खुश हुई भाई चलो मेरे को आता है सब कुछ। अच्छा, नहीं, मेरा ये सवाल था, मैंने ये पॉइंट लिख भी रखा था कि जो बच्चे नीट के थ्रू जा रहे हैं, जिन्होंने एम्स से तैयारी करी या फिर आपका आरएमएल जैसे बताया, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज, तो मेरा तो कंसर्न था गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। जैसे कहते हैं ना, आज भी हमारे कंट्री में एक वो है कि मान लो कि लोग अगर दिल्ली आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनका किसी तरह एम्स में नंबर लग जाए, क्योंकि दे प्रेफर्ड कि यार एम्स के जो डॉक्टर हैं दे आर द मोस्ट एलिजिबल एंड मोस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन दूसरी तरफ आपका प्राइवेट सेक्टर में भी मैक्स है, अपोलो है, फोर्टिस है, बहुत सारे। और नो डाउट मेरे फैमिली में बहुत से लोग हैं कि नो डाउट प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपेंसिव जरूर है, खर्चीला जरूर है, बट मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगा कि नहीं यार कि कहीं एक्सपीरियंस या फिर उसमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन
बीइंग इज, मान लो कि ठीक है किसी ने नीट प्रिपेयर करी, अब जरूरी नहीं कि सबका नीट निकलता है, तो कोई नीट से क्लियर हो हाँ के एम्स से डॉक्टर बना, और जैसे कि आपने कहा कि वो यूक्रेन से या रशिया से कहीं बाहर से आके पढ़ के आ रहा है, तो आपका कहना होता है कि उनकी नॉलेज में कोई ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं होता? नॉलेज, डिफरेंस नहीं है, ओके, डिफरेंस नहीं क्योंकि है। हम लोग एफएमजी के लिए पढ़ते हैं ना। एफएमजी का पढ़ना मतलब पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो पीजी के लिए पढ़ते हैं ना 19 सब्जेक्ट हम लोग जैसे पीजी की प्रिपरेशन के लिए करते हैं, तो सेम उतने ही सब्जेक्ट उतना ही सिलेबस हमें एफएमजी के लिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, एफएमजी क्या मतलब सेम। हुआ, अगर आप आसानी शब्दों में बता दो एफएमजी? एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, ये जो शायद, बाहर से बच्चे पढ़ के आए अच्छा ये शायद वही एग्जाम है कि अगर उनके आप, लिए हाँ, बाहर से पढ़ाई करके आए हो तो अगर आपको इंडिया में अपना कुछ करना है लाइसेंस तो चाहिए। हाँ हाँ, लाइसेंस के लिए, इंडिया में ओके। लाइसेंस के लिए जो एग्जाम होता है ना, क्लियर करना होता है एमसीआई का, वो ओके, यही एग्जाम है। तो वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो इसके बिना गया? तुम कब का अरे, कब क्लिनिक, क्लिनिक एक्चुअली कब खोल रहे हो, क्लिनिक कब खोल रहे हो? क्या कोटा, कोटा में जाके क्लिनिक खोलना है या यही रहना है? मेरे को कोटा नहीं जाना यार, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, और मेरे को दिल्ली में रहना है। दिल्ली पसंद आ गया, सीरियसली? हाँ दिल्ली सही है। इतना पोल्यूशन, इतना कुछ, चंबल नदी छोड़ के, सब छोड़ के दिल्ली में आके कौन बस रहा है? कोटा कोटा में क्या करूंगी, बोरिंग है, वहां पे कोई है ही नहीं, क्या करूंगी कोटा रह के। वो वही होता है, जो जहाँ रहता है ना उसको वो जगह बोरिंग लगने लग जाती है। ठीक है, अभी कुछ टाइम दिल्ली रह रहे हो ना, दिल्ली भी आपको लगेगी एक टाइम के बाद बोरिंग, कि नहीं ठीक है अपना शहर ही अच्छा था। अच्छा शहर, अच्छा हाँ था। अभी तो दिल्ली है, उसके बाद देखते हैं पीजी के लिए जहाँ कॉलेज मिलेगा वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो अभी दिल्ली पढ़ाई कंटिन्यू है मतलब? ओके। भाई मेडिकल फील्ड के लोग कब तक पढ़ते हैं मुझे भी नहीं पता, सही बता तो। बहुत अच्छा, ज्यादा पढ़ना पड़ता अच्छा, है। अच्छा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, लाइक आपने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद कोई स्पेशलिस्ट होते हैं ना कि हाँ पर्टिकुलर आप इस ऑर्गन के डॉक्टर हैं, हाँ तो क्या स्पेशलिटी है आपकी? मेरी पीडिया, व्हाट इज दैट? पीडियाटिक्स, पीडियाट्रिस? पीडियाट्रिक्स बच्चों बच्चों का डॉक्टर। बच्चों का डॉक्टर, ओके। तो ये चुना है या मतलब फिर वो तो ये मतलब, ओनली ये आपने चुना है सब्जेक्ट? पीडियाट्रिक, ये नहीं मेरे वैसे बहुत सारे ऑप्शन थे, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजी, इन तीनों में से कोई भी मिल गया मेरे को, मैं उठा लूंगी। अच्छा, ओके, अभी वो पीजी में जाके डिसाइड होगा कि आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कहाँ जा रहे हैं? नहीं वो तो हाँ पीजी में जाके तो डिसाइड ही होगा, पीजी में मतलब एमडी, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट जो होता है ना वो अलग होता है उसमें। अच्छा, फिर अगर मेरी पीडिया है ना, तो मैं अगर पीडिया मैंने एमडी कर ली, मैंने पीडिया में, बस सुपर स्पेशलिस्ट मुझे किसी और सब्जेक्ट से भी कर सकती हूँ मैं। अच्छा, पीडिया जरूरी नहीं है इसको वो कंटिन्यू करो। वो आप चेंज कर हम्म। सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ अगला सवाल आएगा, कि ठीक है, नीट और उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया हमने। अब मान लो कि जैसे किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो बायो में जा रहा है ना उसके दिमाग में नीट है, और जिसने पीसीएम ऑप्ट करी है उसके दिमाग में सिर्फ आईआईटी जेईई है। एग्जाम उसके हाँ अलावा हाँ भी हाँ। होते हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन में भी होता है कि उसके अलावा भी एग्जाम है। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी जो प्राइवेट जरूर है, लेकिन वहां से आप अच्छा पैकेज लेके निकल सकते हो। तो मान लो किसी ने नीट के हम्म। लिए ऑप्ट किया, ठीक है नीट नहीं, अब जैसे कि यूक्रेन और रशिया, क्योंकि आप वहां पढ़ के आए हो, अब किसी को, अब इनके बीच में डिफरेंस बताना, एक तो मुझे कॉस्ट का, कि अच्छा कॉस्ट का क्या डिफरेंस आएगा पूरे पढ़ाई के खर्चे का अगर हम कंपेयर करें, और प्रोसेस क्या होगा, मतलब बच्चा कहाँ से स्टार्ट बाहर करे? बाहर यस, बाहर के लिए हाँ, देखो, मैं नहीं देख, पहले तो मैं बताऊंगा कि कोई बच्चा नीट यूजी की तैयारी इंडिया से कर रहा है, इंडिया में हो जा रहा है उसका, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर जरूरत नहीं है इसको बाहर जाने की। अगर नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा, अगर हम्म, उसकी जिद है नहीं इसको एमबीबीएस ही करनी है, तो हाँ वो इजीली जा सकता है। एजेंट होते हैं दिल्ली में बहुत, ऑनलाइन मिल जाते हैं एजेंट, जो प्रोसेस होता है ना जाने का, एजेंट से बात करनी पड़ती है, एजेंट करवाता है सारा काम अपना। अच्छा, तो लेकिन बाहर वो कोई उसके लिए पहले, एंट्रेंस एग्जाम वाला क्राइटेरिया नहीं होता वहां कोई भी यूनिवर्सिटी में? मेरे टाइम तो नहीं था, अभी है आई थिंक, अभी है, मेरे अच्छा, टाइम तो नहीं था, अभी है। अभी तो मेरे हिसाब से शायद बंदी है, जब से वो रशिया यूक्रेन वार हुआ है तो हाँ उसके हाँ बाद हाँ, से। अभी तो बंदी है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, अभी तो बंदी है। ओके, तो आप अभी होता है एंट्रेंस एग्जाम वैसे। डायरेक्टली एजेंट को कंसल्ट करके आप डायरेक्ट वहां जा सकते हो, हाँ मतलब? लेकिन अभी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पास होते हैं तभी तुम जा सकते हो, अभी होने लग गया एग्जाम। ओके, अभी एग्जाम होने लग गए। मतलब नीट यूजी का जो होता है ना, उसी के मार्क्स के बेसिस, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फॉरेन जा सकता है नहीं जा सकता। बहुत कम होता है, बट एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कितने मार्क्स आने चाहिए नीट यूजी में। ओके, तो फिर अच्छा ठीक है, मान लो तो फिर इंडिया में भी तो प्राइवेट कॉलेज हैं जो एमबीबीएस कराते हैं, हाँ, तो वो नहीं एफोर्ड नहीं करके? कर पाते ना कोई लोग। अच्छा, तो यहाँ की कॉस्टिंग ज्यादा, वहाँ की कॉस्टिंग कम है? हाँ
यहाँ पे अभी तो जैसे मेरे टाइम का मैं बता रही हूँ, मेरे टाइम 80 लाख था यहाँ पे डोनेशन। उसके बाद जो डोनेशन? पर ईयर की जो फीस थी वो तो अलग थी। लेकिन रशिया में मेरा 20-22 लाख का खर्चा है पूरा 6 साल का। क्या बात कर रहे हो? मतलब हाँ, मतलब खाने पीने का, फीस, सब कुछ, तो बहुत ही कॉस्ट सब इफेक्टिव है। कुछ मिला के। क्या? मैंने कहा काफी कॉस्ट इफेक्टिव है फिर तो। इतना तो यहाँ के हाँ, और प्राइवेट सबसे इंजीनियरिंग कॉलेज में लग जाता है। सबसे बेस्ट बात ये है वहाँ पे कि वहाँ के जो हॉस्टल होते हैं ना, मस्त होते हैं। गवर्नमेंट, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थी, बहुत अच्छे हॉस्टल होते हैं। पर ईयर का जो हॉस्टल का जो चार्ज होता है ना, 10,000 होता है ओनली। ओनली? मतलब मतलब सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट के इंडिया का लिए? 12,000। अच्छा। नहीं, सब ओके। टाइप के स्टूडेंट। इंडिया का माने तो 12,000, वहाँ पे जो करेंसी चलती है ना उसका 10,000। अच्छा, मतलब ये हुआ कि आप रशिया में गए और आपने रशिया की गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करी विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में हाँ जाने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करो, इतना कंपटीशन फेस करो, और नहीं हुआ तो हाँ हाँ यू आर नो हाँ वेयर। हाँ हाँ। ओके, वहां दैट्स द पे रीजन। जाते हैं ना, वहां पे छोटा मोटा सा एग्जाम होता है जो इजीली क्लियर हो जाता है। वो होता समझ है वहां गया। पे हाँ, एग्जाम, वो तो चलो, मतलब उतना बायो उतना का, तो। हाँ। हाँ, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 3 एग्जाम होते हैं, वो इजीली क्लियर हो जाते हैं। ओके। अच्छा ठीक है, चलो ये तो, चलो हम्म एजेंट वाली बात समझ में आ गई, वो तो बच्चे लोग सबको। अच्छा, अब मान हम्म। लो कि जैसे आपने एमबीबीएस कर ली, आप वापस आए इंडिया। इंडिया, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज में चलो कैंपस सिलेक्शन जैसी चीजें होती हैं कि आपका प्लेसमेंट हम्म। कैंपस कॉलेज से ही हो रहा है, आप जॉब लेके बाहर निकल रहे हो। आपके केस में सिनेरियो में क्या है? लाइक आपने वहां एमबीबीएस करी तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहीं काम कर लो, कुछ ऐसा, या फिर आप नहीं हाँ आप? अच्छा, हाँ होता है। हाँ, होता है ऑप्शन। ओके। लेकिन वहाँ की सैलरी बहुत कम होती है डॉक्टर्स की। वहाँ पे डॉक्टर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, तभी तो इतनी कम फीस में हो जाता है वहाँ पे एमबीबीएस। इंडिया ओके। में कितनी वैल्यू है डॉक्टर्स की, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो, यहाँ पर अपना जो एक डॉक्टर होता है, जो कंसल्टेंट होता है, उसको मंथली 1.5 लाख 2 लाख चार्ज करता है हॉस्पिटल वाला। वहां पर जो कंसल्टेंट होते हैं ना, उनको 20-25 हजार ही मिलते हैं बस। अच्छा, तो वहां पे वो होगा ना, वहाँ वहां पे पे एक तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है और इतनी पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं। नहीं है, और एनवायरमेंटल, और यहाँ पर अपना क्या होता है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं तो हम्म बच्चों का खर्चा पेरेंट्स ही उठाते हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पे अलग रूल है। 18 साल के बाद जो बच्चे होते हैं ना, उनका हम्म। खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। सारी स्कूल की फीस सब कुछ फ्री होता है उनका। 18 साल के बाद का? बाद मतलब अच्छा। जो भी कॉलेज होता है, ये सब कुछ। इवन पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहने देते बच्चों को। बच्चों को ओ, अलग अपार्टमेंट या हॉस्टल जो भी होता है वो सब प्रोवाइड करती गवर्नमेंट। तो पेरेंट्स खुद के खर्चा उठाते हैं सिर्फ, इसलिए इतना कम सैलरी होता है उनका, ओके। क्योंकि तो बाकी गवर्नमेंट दे रही है उनको। हाँ, बाकी चीजें तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट कर दी। दैट्स सो नाइस। इसीलिए। ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स पे कोई बर्डन आया ही नहीं इन चीजों का। और इंडिया बट में ऐसा करने लग जाए तो इतने बच्चे पैदा करने लग जाए लोग। इंडिया में तो वही है ना, इतना इंडिया में तो अब रीजन ये भी है ना कि वहाँ के लोग टैक्स पे भी प्रॉपर कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है, अगर हम हम्म कंपेयर करें वहाँ के लोगों का। वो देखा होगा आपने एजुकेशन में, तो ब्लॉग वगैरह देखता हूँ, छोटी छोटी चीजें लोग इतने हम्म। ट्रैफिक रूल को इतना प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जबकि रोड खाली है लेकिन फिर हाँ भी रुके हुए हैं। हाँ हाँ, एक और बात बता देती हूँ मैं। मेरा मतलब, मैंने यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे एग्जाम पास किया, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की। उसके बाद मेरा प्लान नहीं था इंडिया में रहने का, मतलब मेरा प्लान नहीं था इंडिया से मैं पीजी करूँ। मेरा प्लान था जर्मनी का। अच्छा। ओके। जर्मनी से ही पीजी करूँ, मतलब वहीं सेटल हो जाऊँ और जर्मनी से पीजी करूँ। तो मैंने लैंग्वेज वगैरह सीखना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है जर्मनी के लिए, पीजी करने के लिए। तो मैंने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया था। 2-3 महीने मैंने लैंग्वेज भी सीखी। जर्मन? लेकिन मेरे को पता चला उसकी, हाँ, जर्मनी। तो मुझे पता चला उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, उसको सीखने मुझे शायद 2 साल लग जाएंगे। तो इससे फ्रेंच? बेटर है मैं 2 साल यही प्रिपरेशन करूँ, पीजी की यही निकाल लूँ। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया वो। मतलब घर वालों की तरफ से सब हाँ ने बोल दिया था, हाँ ठीक है तेरा मन हो जो कर। लेकिन मैंने खुद नहीं मना कर दिया, मेरे कहा मेरे को नहीं सीखना। मैं नहीं नहीं इंडिया में नहीं नहीं, कर दूंगी। भाई इंडिया में डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है, मैं जाऊंगा। हाँ, एक्चुअली में इंडिया में तो फिर डॉक्टर की ऐसा, अच्छे डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। और नो तो डाउट फिर आप जिस हाँ। भी हॉस्पिटल में तुम हो ना, तो मुझे ये लगता है कि भाई हर कोई, नो डाउट, अब जिसके पास इंश्योरेंस है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने स्मार्टली काम कर रखा है, वो प्राइवेट सेक्टर अभी भी अफोर्ड कर सकता है। हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं यार, अच्छे डॉक्टर है तो यहीं रुक जाए, हम्म अपना क्लिनिक सेटअप करें और आराम से बजट में काम करें, ताकि सबका भला हो पाए। ठीक है, तो ठीक है, इंडिया सेटल हम्म। हो गए वो ज्यादा सही है। इंडिया इज गुड यार। ठीक है। इंडिया सही है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, आपने यूक्रेन से करके जब आप वापस लौटे, अब आपने आरएमएल से इंटर्नशिप करी,
अब उसका प्रोसेस क्या रहा होगा, कैसे अप्लाई करते हैं या फिर क्या होता है तरीका? इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप इंटर्नशिप का कुछ नहीं, वैकेंसी निकलती है हॉस्पिटल की, वो ध्यान रखना पड़ता है, वो ऑनलाइन देखना पड़ता है कौन सा अच्छा हॉस्पिटल की वैकेंसी कब है, अपडेट ओके रखनी पड़ती है खुद को अपन को। या अच्छा फिर हर हॉस्पिटल के एचआर डिपार्टमेंट में जाके पूछ लो वैकेंसी कब आएगी क्या, सब कुछ वो अपडेट रखनी पड़ती है अपन को, तो फिर हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए अप्लाई कीजिए एंड देन यू आर ऑल सेट टू गो। तो इंटर्नशिप में इंटरव्यू होता है, हाँ वो समझ गया मैं, इंटरव्यू इंटरव्यू होता है। प्रोसेस। तो उसमें स्टाइपेंड वगैरह भी देते हैं? नहीं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को स्टाइपेंड नहीं देते, जो इंडियन ग्रेजुएट है उनको मिलता है स्टाइपेंड। ओके, इंडियन ग्रेजुएट को मिलता है, फॉरेन वाले को नहीं मिलता। तो एक चीज है, यही मेरा सवाल था कि जब आप बाहर से हम्म। डिग्री लेके यहाँ आ रहे हो, पढ़ाई आपने कहा आपने पढ़ाई बराबर करी, नॉलेज आपकी सेम है, शायद आप एक लेवल ज्यादा हो, नो डाउट पढ़ाई सब जगह सेम करवा रहे हैं, हम्म। कहाँ आपने ऑनेस्टी से पढ़ा वो डिपेंड हम्म। कर। लेकिन उसके बावजूद जब आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपका वर्क एक्सपीरियंस में ये प्रॉब्लम आती है कि ओके हाँ यू हैव डन एमबीबीएस फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री बट ही इज इन फ्रॉम इंडिया, ये प्रॉब्लम फेस करते हो? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तुमने बाहर से पढ़ा है इसलिए तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब, और बाहर जो इंडियन ग्रेजुएट है उनको मिलती है। तो उसका रीजन बस वो यही देते हैं कि आपने बाहर से पढ़ाई करी है या नॉलेज पे? ये गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं, रीजन तो कोई कुछ नहीं देता, गवर्नमेंट के ये ऑर्डर से। अच्छा, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर है? अच्छा, ये चीज मुझे नहीं पता थी। ओके, हम्म। तो फिर ये तो सही गवर्नमेंट बात, के ऑर्डर। ये तो सही बात नहीं हुई फिर। तो मतलब अगर आपके साथ सेम डेजिग्नेशन पे कोई है जो उसने इंडिया से पढ़ाई करी, सो ही और शी विल गेट हाँ, मोर सैलरी कंपेयर टू यू? अच्छा नहीं तो नहीं, मोर सैलरी नहीं, उस ओ टाइम इंटर्नशिप के टाइम, इंटर्नशिप के टाइम ओनली। बाकी अच्छा तो इंटर्नशिप तुम्हारी फिनिश हो गई है फिर तो वही इक्वल है। अच्छा इंटर्नशिप के टाइम हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी, हम लोग नॉर्मली इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पे। लेकिन जो अच्छा इंडियन ग्रेजुएट है वो हमारे साथ इंटर्नशिप जो भी काम होता है वो करते हैं, लेकिन उनको मंथली 20,000 मिलता था। अच्छा ओके ऐसा था अच्छा इंटर्न्स को। ओके, यू हैव डन आरएमएल बाकी इंटर्नशिप इंटर्नशिप। खत्म होने के बाद सैलरी में कुछ ऐसा नहीं है, फिर तुम अपना हिसाब से जहाँ चाहो वहाँ जॉब करो, पैसा मिलता है। फिर वो आपका टैलेंट है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, टैलेंट मानो आप। फिर तो हम्म। एग्जैक्टली वो सैलरी नेगोशिएशन इज योर टैलेंट, कि उसमें आप कितने बेस्ट हो हम्म। वो आपके ऊपर है, कि नॉलेज तो चलो आपका है। हम्म। ओके, तो हाँ हाँ हाँ, बस वो इंटर्नशिप इंटर्नशिप के टाइम इंटर्नशिप का होता है। टाइम पीरियड कितना रहता है, 6 मंथ 1 ईयर कितना रहता 12 मंथ, 12 मंथ, है? 12 मंथ। 1 साल का? ओके, तो ये मतलब कि जो बाहर से भी आए हैं और जो इंडियन से भी हैं उन सबके लिए मैंडेटरी क्यों नहीं एक इंटर्नशिप करनी होती है बिफोर हाँ, गोइंग फॉर जॉब? जैसे जो चाइना वाले होते हैं ना, वो हाँ वहीं से करके आते हैं चाइना वाले, लेकिन कई बच्चे वहां से निकल के आते फिर यहाँ पे करते हैं, लेकिन हमारा नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते, वहाँ पे अलाउ ही नहीं है, इंडिया में आके ही करना है इंटर्नशिप। अच्छा, इंडिया में इंटर्नशिप करो। ओके, हम्म। अच्छा उसके बाद आपने इंटर्नशिप करी, इंटर्नशिप के बाद जॉब का प्रोसेस वही होगा? इंटर्नशिप मेरी अभी, अभी हाँ, चल अभी अप्लाई कर दो तुम इंटरव्यू के बेस पे अपना, जो भी होता है ना एफएमजी के मार्क्स के बेसिस पे भी इंटरव्यू होता है, मेरिट लिस्ट निकलती है, वैसे सब कुछ मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए, जो एग्जाम होता है ना हमारा एफएमजी, हाँ, उसके बेसिस पर ही तुम्हारा इंटरव्यू होता है, उसमें अच्छे मार्क्स होते हैं तुम्हें इजीली ले लेते हैं, कम मार्क्स होते हैं तो फिर वेट करवाते हैं नेक्स्ट टाइम आना, ये वो हर जो भी हर हॉस्पिटल की वैकेंसी निकलती है उसमें ऐसा होता है। तो एक बात बताओ कि मैं किसी बच्चे दो बच्चों को कंपेयर करूं, सेम क्लासरूम, एक बच्चे ने डिसाइड किया कि वो नीट क्लियर करके ही एमबीबीएस करेगा और उसने वही किया, ठीक है, पर दूसरे ने हाँ कहा कि ठीक है ओके मैं एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हाँ। बोथ, अगर जब ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो आमने सामने आ रहे हैं, किसकी हम्म। सैलरी ज्यादा होगी या फिर कोई भी कितनी भी सैलरी ले जा सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, कोई कितनी भी, ओके किसकी इसमें सैलरी ज्यादा होगी ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकती मैं, कोई भी कितनी भी सैलरी ले जा सकता है। ले जा सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर टैलेंट, कंप्लीटली रॉ टैलेंट। टैलेंट। ओके, कि ओके आपकी नॉलेज कितनी है, हम्म। आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और आप अब इस बात सैलरी हाँ हाँ, नेगोशिएट आप कितना मैन, करते हो? हाँ ओके, हाँ, वो तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करती है, प्रैक्टिकली तुम्हें कितना आ रहा है। तो फिर मुझे एक बात बताओ कि अगर ये चीजें हैं हम्म। तो फिर मैं भी बच्चों से ये डिस्कस करता हूँ ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जब बायो लेते हैं सब नीट की तैयारी में लग गए हैं। अब इंडिया के कोई भी हम्म। कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप उठा लो ना, प्रॉब्लम क्या है कि ये नहीं है कि भाई कंपटीशन है और कुछ ज्यादा ही है, सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, बच्चे लाखों में अपीयर हो रहे हैं और सिलेक्शन 1000 में, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। अब भाई हर कोई उस चीज को बीट नहीं हम्म। कर पा रहा,
तो जब मैं बच्चों से बोलता हूँ कि नहीं, जब तुम आईआईटी जेई के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो यार सिर्फ आईआईटी मत सोचो, तुम नीट के लिए कर रहे हो तो तुम सिर्फ नीट मत सोचो, फाइंड सम अदर वे ऑल्सो, ठीक है। लेकिन बच्चों के हाँ पेरेंट्स के दिमाग में एक वो चीज बैठ गई कि नहीं, अगर इंजीनियरिंग आईआईटी से करेगा ना तो ही करोड़ों का पैकेज मिलेगा, जो कि मुझे भी पता है कि यार ऐसा नहीं है। टैलेंट है तो तुम बिना अच्छा, इंजीनियरिंग अब किए पैकेज ठीक भी है ले जाओगे। ठीक है। हाँ। अब मैं आपको अच्छा एग्जांपल देती हूँ फूलन का। फूलन ने आईआईटी ओके नहीं वन की, सेकेंड, एआई मैं की बता की दूं, है। फूलन इज द एल्डर सिस्टर ऑफ रोमा, ठीक है। उन्होंने एनआईटी पटना से बीटेक करी है। नाउ नाउ कंटिन्यू। एनआईटी की है, आईआईटी नहीं की उन्होंने, राइट। यस एग्जैक्टली। बट दीदी की आज सैलरी कितनी है? 2 लाख पर मंथ है अभी, अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो क्या डिफरेंस है, आईआईटी वालों की भी तो है ना इतनी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। ये मेंटलिटी ना, तो ये चीज मैं बच्चों के साथ ही बार बार डिस्कस करता हूँ कि ये मेंटलिटी दिमाग से निकाल दो कि नीट इज ओनली लाइफ इफ यू आर डूइंग बायो, और आईटी इज द ओनली थिंग व्हेन यू आर डूइंग पीसीएम ऑप्ट किया नहीं है। ठीक है, वो एक क्राइटेरिया जरूर है, हमारे कंट्री में लिमिटेड कॉलेज अच्छे हैं जो कि उस प्रोसेस से आप जा सकते हो, बट अगर वो नहीं होता है तो दूसरे रास्ते भी हैं, सीधी बात। आप दूसरा रास्ता ऑप्ट करो। आप नॉलेज कहाँ से गेन करते हो, नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। वही गेन गेन कहाँ से करो सही डजंट मैटर। सही, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। हाँ, तुम कहीं से भी करो, तुम्हारा नॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। सही एग्जैक्टली में। बिल्कुल। ओके हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम बच रहा है, लेकिन 5 मिनट बचे हैं। ओके चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, वैसे तो बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं एक बार में सारा कंटेंट नहीं निकालूंगा। हम बाद में बुलाएंगे, मैं फिर बुलाऊंगा पॉडकास्ट पे, एक बार में नहीं निकलेगा सारा कंटेंट, ठीक है। ओके 3 एडवाइस, 3 मिस्टेक्स, अगर आप अपने मतलब मेरे ऑडियंस का बताना चाहो कि वो 3 चीजें जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज, या जब वो पढ़ाई करते हैं, कैरियर की बात आती है, क्योंकि नो डाउट मुझे पता है कि आज अगर हम देखें ना तो बड़ा शॉर्टेड लग रहा है, क्योंकि आप कोटा से निकले, आपने एमबीबीएस का रास्ता चुना, आप रशिया गए, पढ़ाई करी, वापस आई, बट आई नो कि फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, ठीक है, और जो वहां पे माइंडसेट है लोगों का, ठीक है, मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगा, बट मुझे पता है कि क्या माइंडसेट रहा होगा लोगों का, और उस जगह से निकलना, ठीक है। आई हैव सीन ऑल दोस फैमिली सिटिंग इन दैट वन रूम, सब पढ़ रहे हैं, बड़ी बहन पार आ रही है, डांट पड़ रही है, और वहां से सब निकल के कोई आईआईटी बॉम्बे जाता है, ये जाता है, वहां से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे। अगर समराइज करो छोटे 1-2 लाइन में अपनी जर्नी को, फ्रॉम कोटा टू रशिया देन दिल्ली, ठीक है, क्या मैं समराइज समराइज क्या करूं, मैं ये बोलूं, देखो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, बस हार्ड वर्क की जरूरत है। और सबसे बात ये, फोकस रखो अपने जो भी, ये तुम्हें आगे लाइफ में क्या करना है। मतलब एक जिद होती है ना, जैसे सपोज मैं हूँ, मेरी तो जिद थी, मेरी तो सच्ची में, मैं तो बहुत ही जिद्दी, मेरी तो जिद थी, नहीं मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को एमबीबीएस करनी, कहीं से भी करवाओ तुम मुझे, प्राइवेट कॉलेज में करवाओ, मुझे बाहर भेजो, लेकिन मुझे करना है, मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए रेडी हूँ। मेरा ऐसा था। और मैं सच्ची में 5-6 महीने घर पे बैठी भी थी 2014 में। 2014 में मैं नवंबर में रशिया गई थी। उसके पहले मैं घर पे बैठी थी गुस्सा होके कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मेरे को नहीं करना कुछ भी। तो जिद वही जरूरी है, है, वही, जिद इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव रहो हमेशा। ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करते हो? डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा मेरे को होता ही नहीं है। होता ही नहीं है, हाउ इज दैट पॉसिबल? अब मैं कंट्रोल, बच्चे कहेंगे दीदी फेक हो रही है, बच्चे तुरंत ट्रोल करते नहीं सच्ची में हैं। मेरे को सेल्फ कंट्रोल बहुत है मेरे को। या दैट्स आई नो, सेल्फ कंट्रोल बहुत है। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है कि पढ़ना है तो तो बस, पढ़ना है, फिर उसमें कोई हाँ कंप्रोमाइज हाँ, नहीं, वही चाहे कुछ भी हो जाए। वही वही, पढ़ना है तो पढ़ना है, वही था मेरा सेम। वो चीज तो मैंने देखी है एग्जैक्टली। इसमें मैं सही वही बताऊं, ये चीजें मैं ये बात जो भी गेस्ट आते हैं उनसे ये जरूर पूछता हूँ, क्योंकि ये सवाल सब बच्चों का रहता है, और इसका ये एक ही जवाब है कि भाई देखो, लाइफ तुम्हारी, कैरियर तुम्हारा, ठीक है, तुम बस ये सोचो कि तुम किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, कल को जो अच्छा वही हुआ। तो मम्मी, हाँ। मेरी मम्मी यही बोलती थी, मेरी छोटी बहन है ना प्रज्ञा, वो बहुत हम्म, चिढ़ती है इन सब चीजों से कि ये वो तुम्हारे, मतलब मेरे लिए तो बहुत स्पेशली, मैं घर इसलिए नहीं जाती, पसंद नहीं करती, झगड़ा करती है वो, यही बोलती है तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्च किए ये वो। तो मम्मी उसको यही समझाती है, तू भी पढ़, तेरे लिए भी पैसे खर्च करेंगे, तेरी भी लाइफ बनेगी, इन्होंने अपनी लाइफ के लिए पढ़ा है, सब कुछ इनके फ्यूचर के लिए पढ़ा है, मम्मी यही बोलती है तुम्हारा फ्यूचर है, तुम पढ़ो। एग्जैक्टली। तो सारे समझती नहीं है बट सारे पेरेंट्स नहीं, सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं, लेकिन जो ये बात है ना, ये वाली बात है,
कि आपको सेज में ये बात समझ में आएगा। मैं सही बता रहा हूँ कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपसे मिला, फूलन दीदी से मिला, गोलू से मिला। मुझे गोलू का सबसे सरप्राइजिंग लगा कि मुझे लगता ही नहीं था कि यार ये कुछ करेगा। सबसे ज्यादा शैतान बच्चा है एंड देन नहीं 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 नहीं, उसका हाँ। दिमाग बहुत चलता है बट यस हाँ, उसका दिमाग बहुत चलता हम है। सब में से सबसे ज्यादा दिमाग उसी का ही चलता है। वो मैं जान रहा हूँ, है बहुत ना, दिमाग उसे चल हमेशा साइकिल चलाना, भैया ये मस्ती वो एंड ऑल, एंड देन ही क्रैक्ड आईआईटी। तो मुझे ना ये चीज उस समय समझ में नहीं आई कि मैं भी पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। तो मुझे इसे समझ आया कि इतना सीरियस भी लेना नहीं होता, एक्चुअली में एंजॉय करना होता है। दिमाग में एक चीज बैठा के रखो कि नहीं यार, जिद है, करना है तो करना है, अब चाहे समय लग जाए। और हाँ, और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात जो मुझे आज पता चली कि यार स्टिक नहीं रहना है एक रास्ते पे। टाइम कम है, अगर एक ऑप्शन से नहीं होता है देन स्विच टू द नेक्स्ट ऑप्शन। हाँ, जो आपने किया, नेक्स्ट ऑप्शन। मुझे ये चीज बहुत लगी कि मैंने एक साल का ड्रॉप लिया, मुझे लेना ही नहीं था, मुझे बीटेक भी नहीं करनी चाहिए थी, मैं सही बताऊं तो। क्योंकि मुझे बाद में जाके पता चल रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं साइंस में। आई एम नॉट मेड फॉर द साइंस, मैं आर्ट्स के लिए बना हूं, ठीक है। जो चीज आज है, ये रोमा आपको पता चल रहा होगा, ये चेंज कि मेरी इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल, इतना बात करना, ये नहीं था। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं था। अगर कोटा याद करो तो आपको ध्यान आएगा कि मैं बस खाली, मैं भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रहा हूँ कि बहुत कम लोगों से ओपन होना, लेकिन हाँ जिससे ओपन होता था मैं बात करना पसंद करता था। तो मेरा ये स्ट्रेंथ रहा है। लेकिन मुझे मेरी स्ट्रेंथ ना काफी टाइम बाद जाके पता चली कि नहीं यार, आई एम ना नॉट गुड इन द साइंस और कोडिंग। सीख लिया मैंने, लेकिन मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मुझसे नहीं हो रहा। सो आई क्विट दैट। और फिर मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला ओके, आई एम गुड एट स्पीकिंग एंड आई कैन टीच समवन। मैं सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है। तो ये बड़ी, लेकिन नहीं हाँ, बोलो नहीं बोलो बोलो आप। नहीं, पता है कई लोगों का फैमिली बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, या कई लोगों की फैमिली से सिर्फ इंटरेस्ट था। हमारा पता है दोनों तरफ से इंटरेस्ट भी था, हमारी पता नहीं मजबूरी भी थी कि नहीं हमें पढ़ना है या कुछ भी करना है। तो हम सारे दिन भाइयों का ये था, तो उसी फ्लो में चलते गए। ओके, तो हम फाइनल नोट्स पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। मुझे तो काफी मजा आया। कैसा था आपका एक्सपीरियंस टीएफपी टॉक का, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस? मेरा अच्छा बढ़िया था मेरा। मैं तो बहुत बार दे चुकी इंटरव्यू। बहुत बार दे चुके हो इंटरव्यू मतलब? अच्छा, मुझसे पहले दिए हैं। अच्छा, पहले दिए इंटरव्यू मैंने। अच्छा, मुझे लगा मैं ही पहला हूँगा जो। अच्छा, वैसे ये इंटरव्यू नहीं है, मैं अपने टॉक को इंटरव्यू नहीं कहता। That's not interview. ठीक है। एंड मैंने पहले बता दिया है कि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। आई नो डॉक्टर्स ड्यूटी इज वेरी टफ, ठीक है। हम तो फिर भी अपने काम में टाल मटोल कर दें, आप लोग के काम में टाल मटोल नहीं होता, ठीक है। सो आज डे था ना तो मिल गया टाइम, अदरवाइज सैटरडे संडे हो पाता। थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला। वेलकम। एग्जैक्टली, और ऐसे ही टाइम निकाला, मुझे पता है ये एपिसोड बूम करेगा, आई नो दैट। तो सैटरडे संडे में फ्री हूँ। सैटरडे संडे फ्री रहते हो आप, चलो कोई नहीं, है ना। क्योंकि हम सब ऑडियंस को मैं यही कहता हूँ, जितने भी गेस्ट आते हैं, कि एक सूट में नहीं होगा भाई, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके निकालूंगा। एक बार में सब कुछ दे दिया तो फिर काम ही खत्म है। सही है। That is also a good way. So thank you so much for joining the TFP Talk, and I hope you enjoy this session.